नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कथाएं सुनते सुनते हम आ गए आज महानवमी के दिन, माता रानी के आखिरी नवरात्रा नवमी के दिन। नवरात्रि के 9 दिन तो बीत गए। क्या आपकी मनोकामना पूरी हुई या अभी भी दिल में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा बाकी है? कोई अधूरी इच्छा बाकी है तो अभी भी आज का दिन है। माँ को प्रसन्न कर लीजिए, माँ से कुछ मांग लीजिए। आज है वो दिन जब माँ अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देती। तो देर न करें और माता रानी के सामने अपनी झोली फैला कर माँ से अपने दिल की सच्ची मुरादें मांग लें, सारी अपनी हाजिरी लगा दें। जय माता दी। आज है माँ सिद्धिदात्री का दिन, वो देवी जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर आपने ये कथा अंत तक सुन ली तो आपकी किस्मत बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज नवरात्रि का आखिरी और सबसे खास दिन महानवमी है। ये सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, ये वो दिन है जब माँ अपने भक्तों की हर अधूरी इच्छा पूरी करती है। अगर आपने पूरे 9 दिन सच्चे मन से भक्ति की है तो आज माँ आपको उसका फल जरूर देगी। बस इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको इस कथा को सुनने का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। और मात्र कथा को सुनने से ही दुर्गा सप्तशती के पाठ का बराबर फल मिलता है हम लोगों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे माता रानी आपको आशीर्वाद दे सकें और अपनी कृपा बरसा सकें। जय माँ सिद्धिदात्री। तो चलिए हम शुरू करते हैं माता रानी की पौराणिक कथा क्या है। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना शुरू हुई थी तब ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास शक्ति तो थी लेकिन सिद्धियां नहीं थी। तब सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति से प्रार्थना की। आदि शक्ति देवताओं की बात सुनकर प्रकट हुई अपने दिव्य और शांत रूप में, और उसी समय उन्होंने सिद्धिदात्री रूप धारण किया। जय माँ सिद्धिदात्री। आप लोग भी कमेंट में जय माँ सिद्धिदात्री जरूर लिखें। तब माँ ने देवताओं को दी 8 प्रकार की सिद्धियाँ। वो 8 प्रकार की सिद्धियाँ कौन सी थी? वो 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व, वशित्व। ये तो रही हमारी देवताओं को जो 8 महासिद्धियां माने दी, लेकिन सबसे बड़ी कथा जुड़ी है भगवान शिव से। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की, सालों तक ध्यान किया। तब माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। इसी के बाद शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ, जहाँ आधा शरीर शिव और आधा माँ शक्ति का है। इसका अर्थ है जब तक शक्ति नहीं तब तक शिव भी अधूरे हैं, और तभी से माँ सिद्धिदात्री को संपूर्णता और सिद्धि की देवी माना जाता है। आधा आधा स्वरूप जय माँ सिद्धिदात्री। और इसी से जुड़ी हुई हम आपको एक छोटी सी भावुक सच्ची कथा और सुनाती हूँ। एक गरीब महिला थी जिसके पास ना पैसा था ना सहारा। हर नवरात्रि वो माँ की पूजा तो करती, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। 9वें दिन वो रोते हुए माँ से बोली, माँ क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे दिन तो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है माँ? उस रात माँ उसके सपने में आई और बोली, तुमने पूजा तो की है लेकिन विश्वास अधूरा था। अगले दिन उस महिला ने पूरी श्रद्धा से कन्या पूजन किया,
गरीबों को भोजन कराया और कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। इससे हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ पूजा नहीं, विश्वास और सेवा भी जरूरी है। जब तक हम भगवान की पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से नहीं करेंगे, तब तक हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता है। हम पूजा तो करते रहते हैं, लेकिन अपना विश्वास नहीं दिखा पाते हैं, इसीलिए हमें फल बहुत देर से मिलता है। इसलिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें। फल की चिंता ना करें, वो सब माता रानी पे छोड़ दें, माँ सब देख रही है। अब बात करते हैं हवन विधि की। जैसे नवरात्रि के 9वें दिन हम हवन करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि के हर दिन हवन करते हैं और कुछ लोग अष्टमी को हवन करते हैं, कुछ लोग नवमी को हवन करते हैं। तो लास्ट में तो हवन किया ही जाता है और नवमी के दिन हवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हवन सामग्री में हम लोग घी, हवन सामग्री कपूर, गुग्गुल, जौ, लौंग, इलायची, तरह तरह से चीज़ें मिलाकर हम लोग हवन करते हैं, जिससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता के 108 नाम लेकर हम लोग हवन करते हैं, जिससे माता रानी की घर में बरकत और कृपा बरसती है। उनका मंत्र हम लोग बोलते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा। एक बार मंत्र मैं फिर से बोलूँगी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप 108 बार हवन के साथ करें। फिर माता रानी की कृपा देखें, आपकी कितनी उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती है। हर आहुति के साथ अपनी मनोकामना को जरूर बोलें। हवन और पूजा करने के बाद फिर बात आती है हमारी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है माँ के कन्या पूजन की। छोटी छोटी कन्याएं घर में बुलाई जाती हैं। माता का स्वरूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण धुलते हैं, मस्तक पर टीका लगाते हैं, उन्हें चुनरी पहनाते हैं, उन्हें भोग में कई सारी चीज़ें हम खिलाते हैं, जैसे पूरी, काला चना, हलवा और मीठे और भी कुछ, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जो भी कुछ देना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को कुछ भी उपहार में दे सकता है। लास्ट में हम लोग उन्हें दक्षिणा भी देते हैं, जिससे माता रानी और खुश हो सकें और उन्हें खुशी खुशी हम विदा करते हैं। माना जाता है इन कन्याओं में माँ खुद विराजमान होती है। छोटी छोटी कन्याओं में माँ का रूप ही दिखता है। हम उन्हें बिल्कुल माता रानी की तरह ही पूज कर उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सारी तैयारियाँ करते हैं, जिससे माता रानी खुश हो सकें। भोग और प्रसाद की बात करेंगे कि सिद्धिदात्री माता को क्या बहुत प्रिय है। उन्हें खीर, हलवा और फल बहुत पसंद है। अगर सच्चे मन से भोग लगाया जाए तो माँ तुरंत प्रसन्न होती है। मन में विश्वास रखें, गरीबों की मदद करें, घर में शांति रखें और किसी का अपमान तो बिल्कुल भी ना करें। झूठ और क्रोध से दूर रहें, छल कपट से दूर रहें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए माँ सिद्धिदात्री हमें क्या सिखाती है? माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि अगर आपने सच्चे मन से माँ को पुकारा है तो आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी। शक्ति प्लस भक्ति प्लस सेवा सिद्धि, जो कि हमें माता रानी से प्रदान होती है। अगर आप चाहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री की, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि कौन जाने आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। इसलिए
माता रानी के 9 रूपों की कथाएं सुनते सुनते आज हमने माता रानी के 9वें दिन महानवमी की पूरी कथा सुनी और इसका हमें पूरा फल प्राप्त हुआ। तो कमेंट में एक बार जय माँ सिद्धिदात्री ज़रूर लिखिए। माए मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय।